इसको विन विन बना नहीं सकते हम। ज़िंदगी के किसी भी माहौल में हम हर दफ़ा म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं हो सकते। एक टीम है जिसकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छा स्टेटस को बना हुआ है, और वो जी। भी जो कोई भी काम एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ हैबिट की तरफ। अब उसके बारे में कुछ बताएं। तो फोर्थ हैबिट है हमारी, वो है थिंक विन विन। ऑलराइट। थिंक विन विन का मतलब ये है कि अगर मैं कि हमारे बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है या हमारे दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो हमें दोनों को ही फ़ायदा हो, हम दोनों के फ़ायदे के लिए ही सोचें। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ऑफ कोर्स। होता नहीं है। लेकिन फिर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे भी आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में इन्वॉल्व जो बंदा हो, वो भी फिर विन लूज की तरफ चला जाता है। कि जैसे फुटबॉल मैच चल रहा है, उसमें एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी। भले बिल्कुल पेनल्टी में चली जाए गेम, फिर भी एक टीम तो हारेगी। ऐसे ही होता तो ऐसे ही ऐसे है ही। ना। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे ही है, मगर उस हार के अंदर भी आई बिलीव कुछ ना कुछ आउटकम्स ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर आप काम कर कर, हम्म। जिनसे आप सीख कर कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेज के अंदर अपनी जीत को या ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हो। ये हैबिट इसलिए ये बनती है हमारी थिंक विन विन की सोच की, कि हम पहले तीन हैबिट्स को कि हम पहली तीन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में अपना चुके हों, और फिर उसके बिल्कुल अंदर इवॉल्व होकर हम ये फिर हैबिट्स को शुरू करें। सही है। तो क्योंकि यानी कि ये हम कॉर्पोरेट फर्स्ट हैबिट है। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर आ रहे हैं। हाँ, यानी कि डिपेंडेंसीज, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, हम अब इंडिपेंडेंट हमने हो चुके थे, इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस की पे तरफ जाना है, जाना है, जिसकी ये फर्स्ट हैबिट है। जिसकी फर्स्ट यानी हैबिट कि है। थिंक विन विन। हाँ, ऑलराइट। यानी कि ये आप ये ऑलरेडी कॉर्पोरेटिव हैबिट है कि हम लोगों के अंदर बैठ के कैसे हमने खुद को इवॉल्व करना है, कि हमने पर्सनैलिटी मेरा अब मैं ये बात करूँ कि मेरी हैबिट्स जो हैं वो आपके ऊपर कैसे इफेक्टिव होंगी। सही है। ठीक है। कि ये एक कोऑपरेटिव माहौल भी होता है ना, जबकि कंपनी में अगर काम कर रहे हैं। ये बात मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि मेरी कंपनी में मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास एक ऑफ़र आती है, बल्कि मुझे एक ऑफ़र नहीं आती। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में हमें बुलाते हैं और 15 से 20 लोग होते हैं। हमें ये बिल्कुल सारी ऑफ़र देते हैं कि अगर तुम एक कंपटीशन रख देते हैं वहाँ पर, ठीक है। कि अगर तुम लोगों ने इतना काम किया, जो बेस्ट जो बंदा होगा उसको हम अमेरिका भेज देंगे हमारी कंपनी को वहाँ संभालने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तब क्या होगा कि एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा स्टाफ के बीच में। बिल्कुल जो मैनेजर होगा वो तो अपना काम दे के साइड में हो गया। तो अब जो ये पैराडाइम क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर तो यही होगा ना कि विन और लूज। बिल्कुल कि अगर एक बंद जीतना एक ही बंदे ने है और बाकी सारे हार के वहीं कराची में बैठे रहेंगे, एक बंदा चले जाएगा अमेरिका। सही है। तो इसको अब हम विन विन कैसे बना सकते हैं? हर दफ़ा म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं हो सकते। तो सभी, लेकिन बेसिकली हमें तो हर सिचुएशन को विन विन बनाना है ना। हाँ, तो मतलब कोई ऐसी एग्जांपल या कोई ऐसी सिचुएशन हमें इस बुक से मिलती हो? इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पॉलिटिशियंस की। ठीक या है। पहले ज़माने में जैसे हमारे खलीफा होते थे, कि उनके लिए कोई भी चीज़, वो हर चीज़ को ना विन विन होकर ही सोचते थे, कि हमारी आवाम को हमने किस बिल्कुल तरीके से हमने ग्रो करना है। बिल्कुल वो हमने खुद भी ग्रो होना है। बिल्कुल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कामिल शख्सियत थी। मैं एक हैबिट आपकी बताता हूँ कि हमारे खलीफाओं की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या है कि हज़रत सलमान फ़ारसी बीच महफिल में उनसे उठकर पूछते हैं कि आपने पूरा सूट, जो माले गनीमत से जो कपड़े आए हैं उससे पूरा सूट तो नहीं बनता है, बिल्कुल सिर्फ एक कुर्ता ही बनता है। बिल्कुल। तो हुजूर हज़रत उमर ने बताया कि मैंने अपने बेटे से भी कपड़ा उन्होंने मुझे दे दिया कि मैं अपना पूरा सूट बना लूँ, क्योंकि उससे एक बंदे का ही कपड़ा बनता है, ठीक है। सूट बनता है। इस सिचुएशन को मैं बिन बिन इसलिए कह रहा हूँ कि सूट का कपड़ा उनके पास भी आया, इनके पास भी आया। हालांकि चीज़ें सबके पास बराबर हैं, बिल्कुल लोग सारे एक साथ ही ग्रो कर रहे हैं, किसी में बायसनेस नहीं है, कोई स्पेसिफाई नहीं हुआ बंदा। कि जैसे कि आजकल का माहौल है कि अगर कि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इनसे कम करता हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ दे दूँ, उनको कम दे दूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस एग्जैक्ट। अगर हम जस्ट ना हो तो हम विन विन हमारी अप्रोच नहीं हो सकती कभी भी। बिल्कुल ऐसे ही है। सभी ये हमारी 4 हैबिट्स हो गई हैं। अब बताइए 5th हैबिट के बारे में। फिफ्थ हैबिट हमारी ये है कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। कि पहले समझो और फिर समझाओ। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हैबिट हमारी मेनली लिसनिंग पावर की तरफ इसका फोकस है, कि अगर हम बिल्कुल ठीक है। फुली कंसंट्रेशन के साथ किसी की बात ना सुने तो हम पहले उसको समझेंगे नहीं। अगर उसकी बात हम समझेंगे नहीं किसी को क्या तो समझा? हम किसी को क्या समझाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस ऐसे होती है
कि जी माइंड के अंदर बातें चल रही कोई होती भी पीछे से, बिल्कुल सही कह रहे हो। अलग माहौल में तो होता मुझे बंदा तो पता पीछे। है, मुझे तो पता है, हाँ। मुझे तो पता है, अब मैं किसी को क्या बताऊंगा। तो बस वो जो भी बोल रहा है वो सही अपनी तरफ से बोली जा रहा है, लेकिन मुझे तो पता है ना, बिल्कुल लेकिन ऐसे ऐसे ही है। होना नहीं चाहिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना ठीक है। चाहिए। लोग ऐसे करते ही क्यों है? अपना नंबर बनाने के लिए। क्या अगर आप मेरे पास आए, अपनी कोई परेशानी है मुझे बता रहे हैं, और मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, मैं सोच रहा हूँ यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, आपकी बात को मैं बीच में ही काट के मैं अपनी बात बताना शुरू कर दूँ कि बिल्कुल। ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट, आप मुझे बता रहे हैं यार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब पता नहीं इसमें क्या क्या काम होगा, मैंने आपकी बात यहीं काट के मैं बता दिया मेरा भी हुआ था और मैंने भी ये काम करवाया। तो आप सही फिर है। क्या करेंगे ऐसे? फिर अपनी अगली मर्तबा आप मेरे पास आएंगे नहीं, आप मुझे फिर बताएंगे नहीं यार ये बंदा सुनता ही नहीं है तो मैं इसके पास क्यों आऊँ। यानी कि आप किसी की बात पूरी पहले सुनो, पहले पूरी सुनो, समझो, और फिर और उसके ऊपर फिर- अपना रिएक्शन दो। एग्जैक्टली, अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दो। ऐसे अगर अगर आप मैं आपकी बात को फुली कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा हूँ तो क्या होगा, मेरी इमेजिनेशन बनती चली जाएंगी, मैं आपको अपनी जगह पे रखकर सोचूंगा एग्जैक्टली, गेट कि यार कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मैं सोचूंगा कि यार मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं आपको अपनी सिचुएशन में रखकर सोचूंगा। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब टाइम तो दें कि उसकी बात पूरी सुनी जाए, फिर समझी जाए, हम्म। और फिर उसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई अपना मौक़िफ़ या कोई ओपिनियन दे सकें। और डॉक्टर का काम ही पूरी ट्रेनिंग ही यही होती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको दवाई कैसे देता है? बिल्कुल ऐसे ही, आपकी पहली सारी सिम्टम्स सुनता है वो। बिल्कुल, आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनकी मेनली कंडीशनिंग ये ऐसी होती है बिल्कुल, कि उन लोगों ने आपकी बात सुनने, उनको पैसा आप किसके दे रहे हो कि आप अपनी बात बताने के। बात बता सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उनकी कमाई ऐसी होती है अब साइकियाट्रिस्ट की कि आपने उनकी बात बतानी है। एग्जैक्टली, हम उन्हें अपनी सिचुएशन सही तरह बता पाएंगे, वो समझेंगे, फिर ही कोई ना कोई हल निकाल पाएंगे। आप अगर डिप्रेस्ड हैं तो अपना Exactly. पूरा डिप्रेशन बताएंगे उनको कि यार मेरे फादर मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरी फैमिली में मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे भाई ने मेरे साथ बड़े धोखे किए हैं, मैं बाहर गया मेरे दोस्तों ने मुझे मारा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब साइकियाट्रिस्ट को बताते हैं बिल्कुल, वो इस सिचुएशन में खुद को रख के फिर आपको दवाइयाँ लिख के देता है, आपको एडवाइस करता है कि आपने अब ऐसा ऐसा करना है, तब आप जाके आपकी अप्रोच बढ़ेगी, आप फिर उनके साथ एडजस्ट हो सकोगे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है। तो सभी ये थी हमारी 5th हैबिट। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। अच्छा सभी, तो अभी हम पहुंच गए हैं 6th हैबिट पर, तो अब बताएं इसके बारे में कुछ। 6th हैबिट है हमारी सिनर्जी। सिनर्जी, ये हैबिट डेवलप करने के लिए हमें ना सबसे पहले अपना माइंड जो है ओपन माइंडेड होकर सोचना पड़ेगा, हमें अपनी बायस नहीं हो, ताकि हम दूसरों को ना दूसरों के पर्सपेक्टिव से सुन भी सकें और उनसे आइडियाज़ भी लें, और फिर अपने आइडियाज़ से ना उनको इंस्पायर कर सकें। ये हैबिट डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले हैबिट नंबर 4 थिंक विन विन, और 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। ये हैबिट दोनों हमें डेवलप करने ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हैबिट जो है सिनर्जी, ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। बिल्कुल, ये लीडर्स की क्वालिटी होती है। आपने इर्तुगरुल ड्रामा भी देखा होगा, वो करता क्या है, लोगों को पहले मुत्तफिक करता है, लोगों को पहले इंस्पायर करता है कि अब कि लोग उससे मुत्तफिक हों, उससे इंस्पायर हों और फिर उसके साथ उसका साथ दें उसके मिशन के ऊपर। मुझे सिनर्जी से ऐसा समझ आता है कि सिनर्जी ऐसे है कि आपकी एक टीम है जिसका एक प्रॉपर स्टेटस को बना हुआ, कोई भी काम करती है ना उसको बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करती है क्योंकि उनकी एक अच्छी सिनर्जी है। तो ये इट्स मोर रिलेटेड टू टीम वर्क रादर देन इट्स अ टीम वर्क, ये टीम वर्क है, लेकिन उससे पहले ये क्वालिटी भी तो है ना, हैबिट है बंदे की। तो सभी मुझे ये समझ आता है कि सिनर्जी के टर्म से कि ये बेसिकली एक टीम है जिसकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छा स्टेटस को बना है, और वो भी जो कोई भी काम एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ करते हैं, तो इवेंचुअली उस टीम की एक सिनर्जी बनी होती है। ऐसा ही है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल हैबिट है, हर बंदे की अपनी एक हैबिट बनी हुई होती है, तभी तो वो दूसरे को बर्दाश्त करता है। अगर मैं बर्दाश्त ही नहीं करूँ आपके, तो हमारी बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी? ऐसे ही फिर बॉन्डिंग नहीं होगी ना, हम आगे फिर आगे अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम? ये सिनर्जी तभी क्रिएट होती है कि हम एक दूसरे को पहले तो बर्दाश्त करें, बिल्कुल सुनी जाए, एग्जैक्टली इंस्पायर करें, ठीक है ना, कभी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचा हम कि अगर मैं क्या मेरी टीम में और मैं आप ही के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, क्या आपको बस थोड़ा आगे जाएंगे फिर कटा के, फिर मैं बिल्कुल आगे रॉकेट की तरफ आसमान की ऊंचाइयों पर, किसी को यूज़ ना किया जाए, किसी को यूज़ ना किया जाए। बिल्कुल, आप क्लियर माइंड क्लियर हार्ट के साथ एक टीम बनाकर प्रॉपर को वर्किंग कर रहे हो, आगे इससे आगे बढ़ता रहता है बंदा। बिल्कुल ऐसे। और ये लीडरशिप क्वालिटी इसलिए है कि कोई भी लीडर अकेले
तो काम नहीं करता। बिल्कुल। इमरान खान भी हमारा, उसकी पूरी टीम है उसके साथ, पूरी काउंसिल है बिल्कुल जो उसके साथ जो उसको आइडियाज़ देती है। तो बहुत सारे आइडियाज़ उसके अपने भी होते हैं, लेकिन काउंसिल की ज़रूरत तो होती है ना, और एक उनके टीम बनकर जो भी चीज़ करें वो उसे उस गोल को अचीव कर उस गोल को अचीव करना होता बिल्कुल। तो ये थी हमारी 6th हैबिट है। जो कि है सिनर्जी। और अब हम चलते हैं द लास्ट वन जो कि है मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना। इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना, और इस हैबिट का नाम भी है शार्पन द सॉ। सॉरी, शार्पन द सॉ मतलब शार्पन द सॉ। ऑलराइट, तेज समझ गए, करना, तेज करना। बिल्कुल सही है। कि ये हैबिट ऐसी है कि हम खुद को डेवलप करें। ये सारी हैबिट जो हम पिछली 6 हैबिट्स हैं उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हर हैबिट के ऊपर काम करें और उसको अपनी पर्सनैलिटी में अपना लें। बिल्कुल ऐसी है कि आपने एक चीज़ कंक्रीट अब कर ली है, अब उसकी डेकोरेशन करके पॉलिश करके एक हाँ। फाइन सी चीज़ प्रोड्यूस हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। मैं ये बता रहा था कि अगर हम इस हैबिट को पूरी तरीके से डेवलप करना है ना, तो हमें पहले 6 हैबिट्स तो अपनी अपनानी पड़ेंगी, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन फिर हमारी लाइफ की जो 4 डायमेंशन है ना, हमें उनको फिर बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा। हमारी 4 डायमेंशन क्या हैं? एक फिजिकल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, मेंटल और सोशल। एग्जैक्टली। फिजिकल डायमेंशन हमारी है कि हमारी न्यूट्रिशन, हमारी एक्सरसाइज। ये कि अगर हम फिजिकली फिट नहीं है तो हम कोई काम करने की हिम्मत भी नहीं होगी हमारी। एक बंदा जो शाम 4-5 बजे तक सोता रहता है, सुबह उठता है फिर भी उसका जिस्म टूटा हुआ होता है, उसकी क्या हिम्मत होगी कि वो बाहर जाके काम करे। एग्जैक्टली। एक बंदा अगर मेंटली फिट नहीं है तो भी वही काम नहीं कर सकता, उससे चीज़ें हैंडल ही नहीं होंगी। फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन ये है कि हम खुद के ऊपर एक्सपेक्ट करें, हम खुद को इवॉल्व करें अपने अंदर ही। बिल्कुल। और सोशल डायमेंशन ये कि हम आपस में अपने रिलेशंस को किस तरह से मजबूत कर सकते इस हैं। तरह से मजबूत कर सकते। बिल्कुल। तो ये थी हमारी 7 हैबिट्स बाय कवी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सभी फॉर शेयरिंग योर नॉलेज रिलेटेड टू दिस बुक। और जी जिस तरीके से हमने सुना और समझा ब्रीफली इन 7 हैबिट्स को, तो ऑफ कोर्स इसी तरीके से हैं और सीक्वेंशली फॉलो की जाएं तो इवेंचुअली आप जो है एक इंटरडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन सकते हैं। और दैट वुड मीन कि आप काफ़ी ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होंगे किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी जगह पर आप कोई बात करते हैं या कोई भी टास्क कंप्लीट करते हैं। लोग आपको बैठ के सुनेंगे, ऐसा ना हो लोग आपको बैठ के सुनेंगे, आपकी बात की वैल्यू होगी। सो थैंक यू वेरी मच।